वाराणसी के चोलापुर के हाजीपुर गांव के श्री अखिलेश्वर संस्कृत पाठशाला के प्रांगण में तीज के पूर्व पाठशाला की कन्याओं को तीज उत्सव के अवसर पर तीज सामग्री वितरण किया गया। इस अवसर पर महंत प्रेमदास जी महाराज द्वारा सर्वप्रथम पौधों का मंत्रोच्चारण कर वहां की कन्याओं को आशीर्वाद वचन दिया गया और तीज के महत्व को बताया गया। इस अवसर पर प्रेमदास जी ने बताया कि इस विद्यालय में संस्कृत वेदों को दीक्षा दी जाती है, जिससे यहाँ के बच्चे दीक्षा लेने के बाद ज्ञाता बनकर अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पंडित दीनानाथ चौबे, अध्यापक मोहन सिंह यादव, शिवाजी पाठक, अरुण कुमार पांडे, आतिश कुमार पांडे, अजय कुमार भारती, आकाशदीप दीपक सर, कामिनी मिश्रा अध्यापिका, रेणु गुप्ता अध्यापक, अमरनाथ चौबे, केवल भारती आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम की प्रस्तुति की गई। हाँ गुरुजी, अपना परिचय बता दें। मेरा बहुत छोटा सा नाम बाबा प्रेमदास है। आज विद्यालय में किस तरह का आयोजन किया गया? सोमवार को तीज हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है और वास्तव में जो हमारे वेदों में वर्णित है, वेदव्यास जी ने इतनी सुंदर सुंदर मंत्रें दी लिखी, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मातृशक्ति आप जहाँ भी देखेंगे, अभी तीज का व्रत रह रही हैं अपने पति के लिए, फिर अभी अगले महीने में जीत पुत्रिका का व्रत रहेंगे अपने पुत्र के लिए, करवा चौथ की व्रत रहेंगी पति के लिए, ललाई छठ की व्रत अभी बीता है वो रही अपने पुत्र के लिए। तो ये मातृशक्तियाँ, इनके बल पर ये सृष्टि चल रही है और इनके सम्मान में हम यहाँ के संस्थापक होने के नाते हमारे अध्यापकों ने हमसे निवेदन किया कि कुछ बच्चों को गिफ्ट इस पर दिया जाए और हमारे विद्यालय में बालिकाओं की संख्या अधिक है, इसलिए इस उत्सव को मैंने मनाया तीज उत्सव के रूप में। बच्चियों को जो श्रृंगार के प्रसाधन होते हैं, अभी तो 100% हमारे यहाँ बच्चियाँ कुमारी हैं, इसलिए कुमारी देवी का पूजन करके उनको जो संभव था वो उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस तरह की संस्कृत और जगह पढ़ाया जाता है तो किस तरह यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को नहीं छू पाते क्योंकि संस्कृत और संस्कृति यह बहुत कम पत्रकारों के कंठ तक पहुँच पाती है, चित्त तक पहुँच पाती है। अन्य जगह की संस्कृत से हमारे संस्कृत में अंतर है। संस्कृत में संस्कृत इंटर कॉलेज, बीए, एमए या अन्य विश्वविद्यालयों में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो हमारे यहाँ के प्रथमा माने कक्षा 8 की संस्कृत का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ संस्कृत विषय का परिचय कराया जाता है और हमारे यहाँ संस्कृत में संस्कृत माने वेद, ज्योतिष, साहित्य, मीमांसा, व्याकरण, न्याय, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, पुराण इतिहास इत्यादि इत्यादि प्रकार के प्राचीन वैदिक पढ़ाए जाते हैं और हम इसके पक्षधर भी हैं, इसलिए कि संस्कृत किसी से कम नहीं। संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा, विश्व की सबसे कर्णप्रिय भाषा और संस्कृत भाषा किसी भाषा से कम नहीं। एक बार आप समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, तो यदि किसी विद्यालय से 1000 विद्यार्थी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स करके वो सोशल साइंस इत्यादि इत्यादि विषयों से निकलता है, कल्पना कर लीजिए कि वो टीचर अध्यापक ही बनना चाहता है। सरकार अगर क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना करती है तो हर विषय का उस कॉलेज में एक ही टीचर होगा और हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी संस्कृत का निकलता है पढ़कर, तो वह भी तो एक अध्यापक होगा संस्कृत का। तो बल्कि उनको अगर अच्छे तरह से अनुवाद डील करने, विषय सब्जेक्ट को हल करने की कला होगी तो शायद कहीं स्थान मिले। हमारे यहाँ तो 1 साल के प्रशिक्षण मात्र में गणपतिर्गंधवामहे, जहाँ वो बोलना सीख गए तहाँ दक्षिणा शुरू। तो हमारी विद्या तो सबसे प्राचीन विद्या है, सबसे सुगम विद्या है।